लोकसभा चुनाव 2019 मुद्दे, जनता, रैली, नेता, ये लगातार आप इसी दौर से गुजर रहे होंगे। यही सब आजकल समाचार की सुर्खियों में है। इन्हीं सब के बीच कांग्रेस ने घोषणा की है अपने स्टार प्रचारकों की मध्य प्रदेश में। उन्हीं तमाम स्टार प्रचारक में एक स्टार प्रचारक हमारे साथ मौजूद हैं, राजमणि पटेल जी, जो कि राज्यसभा से सांसद हैं और इस समय इनका सूची में नाम भी है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस की तरफ से और किस तरह के मुद्दे रखे जा रहे हैं जनता के सामने। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पहला सवाल कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, उसके बाद ये लोकसभा का चुनाव है, लेकिन जिस क्षेत्र में हम हैं यहाँ बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। ऐसे में इस चुनाव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग चैनल के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जिसकी शुरुआत हो रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से हमारे विंध्य संभाग में अपेक्षाकृत रूप यहाँ रिजल्ट अच्छा नहीं आया और उसकी वजह थी। उसकी वजह ये थी कि माने कांग्रेस के पक्ष में बहुत बढ़िया वातावरण था और आत्मविश्वास के कारण जो है माने कांग्रेस यहाँ आ रही है और पहली बार यहाँ से आदिवासी मतदाता कांग्रेस पार्टी से दूर हुआ है और हम उसको देख नहीं पाए, सोच नहीं पाए कि आदिवासी भी हमसे अलग हो सकता है। इस वजह से आदिवासी वोटर हमसे अलग हुआ और हम अति उत्साह के कारण जो है जितना हमें सक्रियता से करना चाहिए हम नहीं कर पाए, इस वजह से पराजय हुई है। और ये लोकसभा का चुनाव जो है तो ये राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ा जाता है। लोकल मुद्दे भी होते हैं लेकिन मुख्य रूप से राष्ट्रीय मुद्दा होता है। राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो है तो शुरू से लेकर के हमारे कांग्रेस पार्टी की नीति रही है कि सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए राजनीति किया है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के और नए भारत के निर्माण में कांग्रेस पार्टी ने जो नारा दिया, कांग्रेस पार्टी ने महसूस किया कि हमारे देश की, हमारी कांग्रेस की ताकत, हमारे देश का किसान, हमारे देश का ओबीसी, हमारे देश के गरीब दलित वर्ग हमारी ताकत है, देश की ताकत है। सबसे पहले कांग्रेस ने ये सोचा कि इनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, इनको प्रगति और विकास से जोड़ने के लिए, इनका अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सारे कदम कांग्रेस ने उठाया। चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे विषमता को समाप्त करने के लिए राजा महाराजाओं का विशेष अधिकार खत्म करने की बात रही हो, चाहे जिनके पास सर्च पाने के लिए ज़मीन नहीं थी उनको मकान देने की बात रही हो, उनको ज़मीन देने की बात रही, उनको बिजली देने की बात रही है, किसानों को 5-8 साल तक फिर बिजली देने की बात रही हो। ये सारे मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे से लेकर के प्रदेश तक के जो कांग्रेस ने घोषणा किया, जनता के बीच में वायदा किया, हमारी कांग्रेस ने उसको पूरा किया और सबका साथ सबका विकास भी कांग्रेस का नारा था। कांग्रेस उसी दिशा पर नाम किया। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से इस नारे का दुरुपयोग किया और भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती गरीबों पर, किसानों पर, ये तो पूंजीपतियों पर विश्वास करती है। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे पहले नारा दिया था कि इस देश में हमारी कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़े आरोप था कि कांग्रेस पार्टी काला धन नहीं लाना चाहती। इतना ज़्यादा काला धन है कि 15 लाख रुपये प्रत्येक खाते में आ जाएगा, देश की पंचवर्षीय योजनाएं चल जाएंगी। हमारी सरकार आई, इस देश की जनता से 100 दिन मांगा था कि 100 दिन हमें दीजिए, हम वादा करते हैं कि हम काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख जाएगा, हम सूची जारी करेंगे, सूची में जो लोग होंगे उनकी जगह जेल में होगी। लेकिन ये दुनिया जानती है, सारा विश्व जानता है कि इस दिशा में मोदी ने एक पैसा काला धन आया, न खाते में गया और कुछ नहीं हुआ। ये पहला उनका नारा था, जो सबसे बड़ा नारा उन्होंने देश की जनता के सामने दिया था। उसके बाद नोटबंदी का भी यही हाल हुआ और इसी तरह से दूसरे घोषणा उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को हम प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, रोजगार दिया नहीं। और जब रोजगार मानने की बात आई तो उन्होंने कहा कि पकौड़ा बनाने का काम करें। एक तो रोजगार दे नहीं रहे, झूठा वादा कर रहे हैं और दूसरे तरफ हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की डिग्री का उपहास कर रहे हैं पकौड़ा बनाने की बात करके। और कहते हैं कि उद्योग है, तो हम इसको भी मानते हैं कि उद्योग है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, पूंजीपतियों के बेटे पकौड़ा बनाने का काम करेंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग और मेडिकल की डिग्री लिया है? अगर वो करते हैं तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है इस नारे से। लेकिन ये नहीं होगा कि मान लीजिए उनके बेटे तो अच्छे नौकरियों में जाए, पैसे के दम पर जाएं और बाकी इस देश का किसान, इस देश का मजदूर का बेटा जो है पकौड़ा बनाने काम करे, बर्दाश्त नहीं होगा। उपहास है भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसी वजह से जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे गंगा सफाई का हो, चाहे माने गौ माता की रक्षा का हो,
सब नारों में भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। किसानों के कर्ज माफी करने का सवाल है, कहते तो है कि हम माने हमारे शिवराज सिंह विशेषकर कहते हैं कि माने किसान तो हमारा भगवान है, गरीब हमारा भगवान है, ये अन्नदाता, हम इसके पुजारी हैं। लेकिन उस पुजारी का हाल देखिए माने किस तरह से कृत्य करते हैं, किस तरह से बात करते हैं कि जब इस देश के किसान के ऊपर बिजली का बिल बकाया रह जाता है तो उसको बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, और उसका बकाया रहता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। और वही भगवान का अगर माने कोई एक बेटा सीमा पर शहीद होता है तो उसको कफन तक नसीब नहीं होता, और उसी किसान भगवान का एक बेटा जिसमें टैलेंट होता है, योग्यता होती है, उसको अधिकारी अफसर बन जाना चाहिए, उसका मेडिकल इंजीनियरिंग में उसके बेटे का प्रवेश हो जाना चाहिए, जो अपने माँ बाप का सहारा बनता, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरते, तो जब व्यापम के दरवाजे पर गए तो उन नौजवानों के प्रतिभा की हत्या कर दी गई, उनको नौकरी नहीं मिले, उनको प्रवेश नहीं मिला, वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो गए, और लाखों करोड़ों रुपए दे करके जो है अयोग्य या पात्र लोग अधिकारी बन गए, अफसर बन गए, उनका मेडिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश हो गया। कोई बता दें उदाहरण है कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह से अगर बड़े पूंजीपतियों का बिजली का बिल बकाया रहा हो तो उनका कनेक्शन काटा गया हो, वो उनको जेल भेजा गया हो, बल्कि उनको ऊपर से उनकी सहायता की गई, मदद की गई। और जब किसान अपनी फसल की मांग के लिए माने आगे आता है तो उसको गोलियों से भून दिया जाता है। मंदसौर की घटना इसका गवाह है जी। तो इस तरह से किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, मजदूरों के साथ ही छल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसको भरोसा है कि गरीब की आस्था धर्म पर होती है, तो ये किसी न किसी बहाने से कभी गंगा की बात करके, कभी गौ माता की बात करके, और कभी राम मंदिर के नाम पर, इनका एक ही लक्ष्य है कि इस देश के मेहनत कश गरीबों के विश्वास को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे कुचला जाए, कैसे त्रस्त किया जाए कि इस देश का किसान, इस देश का गरीब अपने मनोबल इसका टूट जाए और ये मान ले कि हमारा सब कुछ जो अपना अधिकार भूल जाए, अपना स्वाभिमान सम्मान भूल जाए, और पूंजीवादी व्यवस्था इतनी मजबूत हो जाए कि इस देश का आम नागरिक पूंजीपतियों का गुलाम हो जाए। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तमाम तरह के मुद्दों की आपने बात की। शुरू में आपने कहा कि इस क्षेत्र में कांग्रेस की हार इसलिए हुई क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग का मतदाता था उसका मूड आप समझ नहीं पाए। इस बार तो मोदी के नाम पर भी वो और ज्यादा वोट करने की सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला है, ऐसा सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं। ऐसी जमीनी हकीकत भी है। उज्ज्वला योजना भी उनके पास है, तमाम तरह की ऐसी योजनाएं हैं। संबल कार्ड की जो शिवराज सरकार की योजना थी वो एक बार फिर से मोदी की तरफ उनका झुकाव है। अब आपकी क्या योजना है उन्हें फिर से कांग्रेस की तरफ लाने? नहीं, देखिए, अब झुकाव जब एक बार जब आदमी धोखा खा जाता है तो बार बार धोखा नहीं होता है। अब देश की जनता, देश का बेरोजगार, देश का पिछड़ा धोखा खा चुका है, उनके चरित्र से अच्छी तरह से वाकिफ हो गया है, अब सच्चाई जानने लगा है। 3 मुख्यमंत्री इनके थे जो कहने के लिए पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन पिछड़े वर्गों का 14% से 27% आरक्षण करने का जो फैसला था, 1 इंच पहल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। हमारी सरकार आई तो 27% पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया और उनकी हिस्सेदारी 27% बढ़े। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी बधाई के पात्र हैं। इससे निश्चित रूप से हमारे पिछड़े वर्ग में एक अच्छा संदेश गया है और उन्होंने महसूस किया है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमारे हितों का संरक्षण कर सकती है। अब वो गुमराह होने वाला नहीं है। आदिवासियों को जहाँ तक जमीन है, बात सही है कि उसमें उन्होंने भटकाने का प्रयास किया, हम उसको जवाब नहीं दे पाए, माले उसके पास तक नहीं जा पाए, हमारी बात को नहीं समझ पाए। अब पूरी तरह से हम जा रहे हैं कि सब जानते हैं, वो गरीब भी जानता है कि कांग्रेस पार्टी की योजना है और 2011 के सर्वे में जो है के आधार पर ही माने मोदी सरकार माने दे रही है। हमारी योजना थी, हमारी आदिवासियों के साथ में मकान भर देने की नहीं थे, उसके साथ में थे कि मकान के साथ में हम लैट्रिन बाथरूम बना करके देंगे, उसके साथ में थे हम अलमारी उसको फ्री देंगे, उसमें जो साथ में था टीवी हम फ्री देंगे। तो न उसमें टीवी है, न अलमारी है, न पंखा है और न कोई और इंस्ट्रूमेंट है, खाकी केवल खोखा बना करके मकान का दे रहे हैं, उसमें वाहवाही लूट रहे हैं। अब ये समझा रहे हैं तभी समझ में गरीब के आ रहा है कि जो ओरिजिनल स्कीम थी उसमें हमें कितना लाभ होता है, इससे कितना हो रहा है, तभी सारी चीज़ों को गरीब ही समझ नहीं रहा। ये तो तमाम प्रदेश और नेशनल लेवल की बात आपने की, तमाम तरह के मुद्दे रखे। रीवा की और विंध्य क्षेत्र की अगर बात करें, बीजेपी का गढ़ है क्योंकि 8 की 8 विधानसभा सीटें यहाँ से बीजेपी ने जीती। अब क्या स्थिति देखते हैं जबकि कांग्रेस ने एक युवा प्रत्याशी पर अपना दांव लगाया है और कांग्रेस के सामने एक ऐसे नेता है जो काफी अनुभवी हैं और 5 साल से सांसद भी रह चुके हैं। देखिए, 5 साल उनके सांसद रहने का जो है आम जनता अच्छी तरह से पहचान लिया है कि वो कितना मिलते हैं, किस तरह का काम करते हैं, कितने लोकप्रिय हैं।
उनके पार्टी के ही विधायक माने बगावत कर रहे थे, मान को टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हाईकमान ने दिया। उनका काम है किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं, लेकिन उनकी छवि जनता के बीच में नहीं है। हमारा प्रत्याशी निश्चित रूप से नया है, ये बात सही है, यूथ है, उसमें क्षमता है, एनर्जेटिक है, और एक चाहे पार्टी के हिसाब से लीजिए, परिवार के हिसाब से लीजिए, एक परंपरागत विचारधारा के से संबंधित हमारा प्रत्याशी है। हमारे प्रत्याशी को जीतने से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मजबूत होगी, राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। तो आज इस देश की जनता के सामने जो है दो ही मुद्दा है कि हम किस विचारधारा के साथ में अपना मत दें, किस विचारधारा को मजबूत करें। एक विचारधारा तोड़ने वाली विचारधारा है, धर्मांधता के नाम पर बांटने वाली विचारधारा है, और दूसरी तरफ सबको जोड़ करके साथ लेकर के चलने वाली विचारधारा है। तो किसको विचारधारा को वोट दें, इस विचारधारा की लड़ाई है। इसमें निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भजनी है। रीवा में जातिगत मुद्दा हमेशा से एक फैक्टर रहा है। रीवा से कांग्रेस और बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे पर अपना दांव लगाया है। बीएसपी ने पटेल प्रत्याशी पर का चेहरा चुना है, और आप भी उसी वर्ग से आते हैं। कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये रणनीति होगी कि आपको स्टार प्रचारक बनाया गया है और आप उस समुदाय को अपनी तरफ खींचें। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनका रुझान इस तरफ होगा, क्योंकि वो निर्णायक फैक्टर होता है, निर्णायक वोटर होता है? देखिए, निश्चित रूप से हमने कभी कास्ट पॉलिटिक्स किया नहीं, हमने हमेशा मूल्यों की राजनीति किया, और मूल्यों की राजनीति करने के कारण कभी कभी हमको माने नुकसान भी हुआ, ये भी बात सही है, लेकिन हमने मूल्यों की राजनीति किया, कास्ट की राजनीति हमने कभी की नहीं, और उसमें हमें भरोसा भी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जब से बहुजन पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्होंने जातीयता की हवा दिया, और जिसके कारण जातीयता का वातावरण यहाँ बना था। लेकिन एक बार जब माने उस चीज़ को आदमी चख लेता है, देख लेता है, तो सबको समझ में आ जाता है। तो माने बीएसपी ने जिस तरह से जहार घोला था, जिस तरह से नारे दिए थे, जिस तरह से कृत्य किया, उसको अब सारी जनता समझ गई है। और यही कारण है कि बीएसपी के बहुत सारे नेता सब छोड़ करके माने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले लिया है। अब बीएसपी का कहीं कोई वजूद नहीं है, चाहे कोई जात वर्ग के लड़ें। अब ठीक है कि थोड़ा बहुत वोट जात के आधार पर, किसी आधार पर सबको मिलता है, तो बीएसपी को मिलेगा, लेकिन अब कोई हैसियत बीएसपी की नहीं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, आप स्टार प्रचारक हैं। इसके लिए एक अनुमान, और जो क्षेत्र में आप घूमते हैं उसके आधार पर कितनी सीटें कांग्रेस के पक्ष में हो सकती हैं? उसके आधार पर जिस तरीके से हमारी सरकार ने पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए किया है, 27% आरक्षण दिया है, और 52% आबादी मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की है। निश्चित रूप से भरोसा है कि माने जनता के रुझान को देखते हुए, हमारी पार्टी जो काम किया उसको देखते हुए 27 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी। अभी हाल ही में स्टार प्रचारक बनाया गया है और लगातार अपनी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, और आज बताया कि किन किन मुद्दों पर वो जनता के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस की क्या स्थिति होगी लोकसभा चुनाव के परिणाम में। तो इसी तरह की तमाम सियासी हलचलों को जानने के लिए बने रहे गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।